मतलब निर्बल मतलब गरीब, शोषित मतलब सताया गया, वंचित मतलब इस देश का निषाद समाज अब पौआ पर नहीं जाएगा, अब जो है पावर में आने के लिए तैयार है। जैसे तेली, नाई, बढ़ई, लोहार, कुहार, कहार, कश्यप, गोड़िया, धीवर, बाथम, रेकवार, सुरैया, तुरैया, खुलवट, चाई, बिंद, नाई, प्रजापति और चौहान हमारे भाई हैं, गडरिया भाई हैं, सभी लोगों का लोध भी भाई हमारा है। हमको युवाओं से बहुत ज़रूरत है, क्योंकि युवा कर्णधार है। इस देश का मूल निवासी जो है वंचित है, शोषित है, इसलिए किसानों को भी निर्बल इंडियन शोषित हमारे आमदल पार्टी का साथ देना चाहिए। लखीमपुर खीरी से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। मैं राधेश्याम निषाद पार्टी प्रदेश सचिव। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी सड़क से लेकर के सदन तक अपने समाज के इस निर्बल गरीब मजदूरों के आरक्षण की आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी भी पहल कर रही है, बीजेपी से हम लोग गठबंधन में हैं। जिस समाज के लोगों ने अपने समाज के लिए हक अधिकार के लिए रैली महासभा किया, अपने हक अधिकार के लिए एकजुटता दिखाया, उनका हिस्सा मिला। वहाँ से बढ़ चढ़ करके कम से कम हम लोग 1000 की संख्या में वहाँ पर संकल्प दिवस मनाने के लिए पहुँचेंगे। क्योंकि लखनऊ जो है हम लोग का पूर्वांचल से आता है तो बीच में पड़ता हमारा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को, देखने वालों को बधाई देता हूँ। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जो है कि अखाड़े का पहलवान है, मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान का लड़ाई लड़ने वाले हम लोग के मसीहा माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के संकल्प को हम लोग पूरा करने के लिए तैयारी बनाने के लिए आए हैं। हर साल मतलब कहीं न कहीं हर एक पार्टियां इनको जो है छलने का काम किया है। जय जवान जय किसान का नारा दे करके कांग्रेस पार्टी सत्ते में आई, क्योंकि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो घर देगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व होगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। निर्बलों की आवाज़ उठाती है, इसलिए महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का साथ देना चाहिए। वैसे तो हम लोगों ने पूरे ज़िले में 8 विधानसभा में ज़बरदस्त तरीके से काम किया हूँ। चुनावी रणनीति मान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म एनएसडी टाइम्स और लखीमपुर खीरी दस्तक। हम लोग इस वक्त ग्राम पंचायत मूड़ा बुजुर्ग में मौजूद हैं, जो कि निघासन ब्लॉक अंतर्गत आता है। यहाँ पे 13 जनवरी को लखनऊ में निषाद पार्टी का संकल्प दिवस है, 13वां संकल्प दिवस जो कि होने वाला है। उसमें बुलाया गया है पूरे राज्य से, हर जिले से लोग आने वाले हैं। तो लखीमपुर खीरी जिले के यहाँ पे हमारे साथ में हैं जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव और प्रदेश महासचिव। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका मोटिव क्या है और ये क्या सोचते हैं और क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। आइए, सबसे पहले मैं सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बताइए आप अपना परिचय। मेरा नाम रमेश निषाद है जी। निषाद पार्टी प्रदेश सचिव जी। जिला गाजीपुर। आज निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस से लखनऊ के डॉक्टर BR ऑडिटोरियम में होने वाला है। उसकी पूरी तैयारी के लिए हम लोग आए हैं जी। 13वां संकल्प दिवस मना करके निषाद समाज का मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान का लड़ाई लड़ने वाले हम लोग के मसीहा माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के संकल्प को हम लोग पूरा करने के लिए तैयारी बनाने के लिए आए हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को, देखने वालों को बधाई देता हूँ। जी। जो सोशल मीडिया के हिसाब से इस लखीमपुर खीरी जिले को हमारी आवाज़ को आप पहुँचाने का काम करेंगे। अब इस सभी श्रोता बंधुओं को देखने की बधाई देता हूँ। मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी। यहाँ पर हर साल पार्टी अपना जो है संकल्प दिवस मनाती है और इस साल भी भव्य के तरीके से निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता जाबाज साथी 13वां संकल्प दिवस मनाने के लिए हमारे साथ में पूरे लखीमपुर जिले की टीम लखनऊ के उस पावन धरती पर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम हॉल में जो दमखम के साथ में अपने मान सम्मान स्वाभिमान हक अधिकार की लड़ाई के लेकर के जिस उद्देश्य और जिस पार्टी की विचारधारा को लेकर के आज पार्टी आगे बढ़ रही है, उसकी अगुवाई में महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जो नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। और यहाँ से बढ़ चढ़ करके कम से कम हम लोग 1000 की संख्या में वहाँ पर संकल्प दिवस मनाने के लिए पहुँचेंगे। इसके आगे जो आदेश मिलेगा उस आदेश को हम लोग पालन करेंगे। जी। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं राधेश्याम निषाद पार्टी प्रदेश सचिव जी। लखीमपुर खीरी से। जी। अब 13 जनवरी को
लखनऊ में बुलाई गई महारैली का मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है? हमारे महामना मंत्री जी 2013 में जी। 2013 जनवरी 13 को जो संकल्प लिया समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्हीं के आदेश पर हम लोग चल रहे हैं। जी। तो हमारे यहाँ से लखीमपुर खीरी से ज्यादा लोग पहुंचेंगे संकल्प दिवस में। जो महामाना का आदेश होगा उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। जी। पार्टी ने राजधानी लखनऊ को ही महारैली के लिए क्यों चुना? क्योंकि लखनऊ जो है हम लोग का पूर्वांचल से आता है तो बीच में पड़ता हमारा, जी। तो इसीलिए लखनऊ को ही चुना गया है। जी। कितनी संख्या में लखीमपुर खीरी से कार्यकर्ता जाने वाले हैं? अब मान के चलिए 15 से 2000 के लगभग बीच में पहुंचेंगे लोग। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से सवाल ले लेता हूँ। आप बताइए, जिले से जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जिला से जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए हर विधानसभा से लगभग बसें कंप्लीट कर दी गई हैं। जी। हाँ, अब जो है कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जो है कि अखाड़े का पहलवान है, अखाड़े के पहलवान सभी लोग अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से उस मास का नेतृत्व करेंगे और लेके चलेंगे। निर्बल, वंचित और शोषित लोगों के लिए कौन सा आवाज उठाया जाना है या क्या मांग किया जाना है? ये इस पार्टी का, हम लोगों के पार्टी का नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी है। जी। निर्बल इंडियन शोषित हमारा का मतलब है इस देश में 75 साल से 77 साल से इस देश समाज का निर्बल गरीब मजदूरों का जो संवैधानिक अधिकार जो है आरक्षण, उस संवैधानिक अधिकार में 53 नंबर पर मझवार है, 66 नंबर पर तुरैया है और सभी 66 जातियों का वो जो संवैधानिक अधिकार है वो मिल जाए, इसके लिए निषाद पार्टी संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही है और कदम कदम पर दिन दुगुनी और रात चौगुनी आगे बढ़ती जा रही है। लड़ाई जो कि माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी सड़क से लेकर के सदन तक अपने समाज के इस निर्बल गरीब मजदूरों के आरक्षण की आवाज उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं और इस पर बीजेपी भी पहल कर रही है। बीजेपी से हम लोग गठबंधन में है, निषाद पार्टी इसलिए पहल कर रही है। क्या यह महारैली चुनावी रणनीति का हिस्सा है? चुनावी रणनीति मान लीजिए या जो है कि समाज का अधिकार की लड़ाई की मान लीजिए, जी। क्योंकि समाज का अधिकार तभी मिलेगा जब समाज राजनीति करेगा। जी। राजनीति के हिसाब से सभी समाज का अधिकार मिल सकता है, तो ये निर्बल गरीबों मजदूरों का भी अधिकार मिलेगा। जी। लेकिन हम लोग के माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को नेतृत्व कंधों से कंधा मिला करके हम लोग को चलना पड़ेगा। जी। आप इस महारैली के माध्यम से सरकार और विपक्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस महारैली के माध्यम से हम सरकार और विपक्ष को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस समाज के लोगों ने अपने समाज के लिए हक अधिकार के लिए रैली महासभा किया, अपने हक अधिकार के लिए एकजुटता दिखाया, उनका हिस्सा मिला, हम लोग भी इस रैली में संकल्प लेने के लिए जाएंगे कि जिस तरीके से दलित भाई संकल्प लिए उनका हक अधिकार मिला, और हम लोग भी संकल्प लेंगे जाकर के कि हम लोगों भी अपना हक अधिकार लेने के लिए अपना संकल्प लेंगे। और विपक्ष को यह संदेश देना चाहेंगे कि निषाद समाज अब पौवा पर नहीं जाएगा, अब जो है पावर में आने के लिए तैयार है, अपना वोट अपनी पार्टी को डालेगा और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। जी। एक और सवाल है आपसे, क्या यह रैली सरकार तक कोई ज्ञापन या मांग पत्र पहुंचाने का जरिया है? देखिए, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में काम करते हैं और जैसे हमारे महामना साहब का उसमें निर्देश में जैसे आदेश मिलेगा, जिस नेतृत्व में हमें काम करने के लिए मिलेगा, निष्पक्ष रूप से हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं। जैसा महामना साहब का आज्ञा का उसके आदेश का हम लोग पालन करेंगे। सभी कार्यकर्ता मिल करके महामना साहब की विचारधारा पे चलेंगे और उनकी विचारधारा को मानते रहेंगे। जो भी सरकार का फैसला होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व होगा, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। जो हमें फैसला मिलेगा वही हम काम करेंगे। जी। आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं कृष्ण कुमार निषाद, जिला महासचिव निषाद पार्टी लखीमपुर खीरी। जी। अब आप अपने ज़िले में या अपने विधानसभा में कितने लोगों को लेके जाने वाले हैं अपने विधानसभा से? वैसे तो हम लोगों ने पूरे ज़िले में 8 विधानसभा में ज़बरदस्त तरीके से काम किया हूँ और 8 विधानसभा से बस और निजी वाहन, बोलेरो हुआ, गाड़ी छोटी हुआ, इस तरीके से हज़ारों संख्या में लखनऊ पहुंच करके धन्य हो महामना कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद। शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाले आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। धन्य हो डॉक्टर संजय कुमार निषाद
ये व्यवस्था जब से ला के दिए हैं, हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जी। इसी पर्पज़ से लगातार पार्टी में निर्बल लीनियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी में काम हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को भी मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान मिले, क्योंकि आज तक हम लोगों ने दूसरे का बटन दबाते रहे, हिस्सा उनके घर में गया, उजाला उसके घर में हुआ। इसी तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग भी एकजुट हो जाएंगे, अपने पार्टी में बटन दबाएंगे, वोट देंगे, तो हम लोगों को भी मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान मिलेगा और आरक्षण जो व्यवस्था है वो आरक्षण भी मिलेगा। शिक्षा को आप कैसे देखते हैं? शिक्षा एक नंबर पे है। हम तो यही कहेंगे सभी लोग शिक्षा पे ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। जी, आप लोग ज़िले से नेतृत्व करते हैं, तो ज़िले में आप लोग शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं बढ़ावा देने के लिए? शिक्षा के लिए हम तो यही कहते हैं, हर आदमी जो है एक रोटी कम खाए, और जो हमारे समाज में लेबल लगा था, लेबल तो खैर हट गया है, और दारू कम पिए, मछली खाता है मछली कम खाए, लेकिन अपने बेटी बेटा को पढ़ाया जरूर। जी, हम तो यही कहेंगे। क्या युवाओं को आप लोग पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं? बिल्कुल, हमको युवाओं से बहुत ज़रूरत है, क्योंकि युवा कर्णधार है, क्योंकि आगे आए और युवा के साथ में हम लोग मिल करके और उसको मान सम्मान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, एक मिनट आप बताइए भैया, किसानों को आपकी पार्टी से क्यों जुड़ना चाहिए? किसानों को इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि आज तक सभी किसान और चाहे यहाँ के लोग वंचित हैं, जी, और निषाद समाज चाहे किसान समाज जहाँ पे आते हैं ये बेचारे दुखी होते हैं। हर साल मतलब कहीं न कहीं हर एक पार्टियाँ इनको जो है छलने का काम किया है। और किसान और जवान, ये जय जवान जय किसान का नारा दे करके कांग्रेस पार्टी सत्ते में आई, लेकिन जवान ने वोट दे दिया, कांग्रेस भी सत्ते में चलेगी, मलाई खा लिया, किसान भी बेचारा धक्का खा रहा है। तो किसान इस देश का असली मालिक है और नौजवान भी इस देश का असली मालिक है। इस देश के असली मालिकों को इस शासन सत्ता में पहुंच करके निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी का नाम है। निर्बल इंडियन शोषित मतलब निर्बल मतलब गरीब, शोषित मतलब सताया गया, वंचित मतलब इस देश का मूल निवासी जो है वंचित है, शोषित है। इसलिए किसानों को भी निर्बल इंडियन शोषित हमारे आम दल पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि निर्बलों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, ये निर्बलों की आवाज़ उठाती है। इसलिए महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का साथ देना चाहिए। जी, अभी हाल ही में जब भी अभी फसल बोया जा रहा था धान की खेती के टाइम, उस टाइम पे यूरिया का जो मसला था बहुत ही गंभीर था पूरे प्रदेश में। इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? इस पर बहुत किसानों को जो पीड़िता हुआ है। जो यूरिया आई है बहुत स्टॉक में देखा गया कि कहीं कहीं अभी हमने देखा था यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, जो गोला गोकरण नाथ पे कम से कम 2000 यूरिया का बोरी वहाँ पे उतरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने सुरक्षा नहीं दिया, उस बोरी को जो वहाँ पर छोड़ दिया गया था। तो पता चला कि किसानों के पास यूरिया नहीं पहुँच पाया था। तो जो गोडाउन मालिक थे उस पर कहीं न कहीं उनकी कमी थी, जो वहाँ पर दुकानों पर ना पहुँचने का कारण वहाँ पे किसानों के पास नहीं पहुँच पाया है, और वो यूरिया वहीं पर गोला गोकरण नाथ के स्टेशन पे ही सारा गल गया था। जी, तो उसमें कहीं न कहीं लापरवाही दुकानदारों की भी थी। आप अपना परिचय दे दीजिए भैया। मैं विशेश्वर निषाद, वरिष्ठ संगठन जिला सचिव। जी, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम गरीब शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज़ को जो है आप जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम मैं महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के संस्थापक हैं, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है हम लोगों का जो गरीब शोषित पीड़ित अधिकारों से वंचित समाज का जो 2500 वर्ष से इतिहास दबा पड़ा था, उस इतिहास को उस जगह पर प्रयागराज धरती महाराजा घोड़ा निषाद जी का जो पावन पवित्र धरती है उस पर जाके 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था। उस संकल्प को हर वर्ष जो है कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार 13 जनवरी 2026 को BR अम्बेडकर ऑडिटोरियल लखनऊ में वह कार्यक्रम मनाया जाएगा, और हम लोग यह संकल्प लेते हैं महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के संकल्प को हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। जब तक महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के संकल्प को
पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक जो है निषाद पार्टी लखीमपुर खीरी टीम जो है बैठने का काम नहीं करेगी, दिन रात जो है मेहनत करेगी और निषाद पार्टी को जो है एक नंबर पर लाने का काम करेगी लखीमपुर खीरी में, और महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के संकल्पों को पूरा करने का काम करेगी। अपनी पार्टी के विचार को आप युवाओं तक कैसे पहुंचा रहे हैं? मैं अपने पार्टी की विचारधारा को जी। अपने समाज में जो गरीब शोषित पीड़ित अधिकारों से वंचित हैं उस समाज के अंदर जाकर समाज के अंदर विचारों को हम लोग पहुंचाते हैं और समाज को यह संदेश देते हैं कि आप भले ही एक टाइम रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पहले शिक्षित करें और उनको अच्छी जगह पर जो है अच्छे लोगों के साथ बैठाइए और अच्छे विचारों को ग्रहण करने का काम करेंगे, तभी हमारा समाज आगे जाएगा। और जो महान पुरुष हैं चाहे किसी भी वर्ग से आते हैं उनकी एक्सपीरियंस को हमें एक्सपायर करना होगा। 13 जनवरी को जो महारैली है लखनऊ में जी इससे संबंधित अभी तक कोई भी जिले स्तर पर बैठक हुई है? जी, जिले स्तर पे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार हम लोग जो है इस लखीमपुर की 8वीं विधानसभा में जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया है और गांव-गांव जाकर जो है मीटिंग रखने का काम किया है और मीटिंग के माध्यम से संदेश दिया है कि 13 जनवरी 2013 को जो महामना जी ने संकल्प लिया है उनके संकल्प को पूरा करने के लिए आप लोग जो है पुनः जो है लखनऊ पहुंचने का काम करिए। आप गाजीपुर से आते हैं, जी। तो आपने लखीमपुर में ऐसा विशेष क्या देखा है जिससे आपको लगा कि हाँ पार्टी का कार्यालय यहाँ पे अच्छा होगा और यहाँ पे भविष्य ज़्यादा अच्छा है निषाद पार्टी का? लखीमपुर खीरी में मैं देखा यहाँ पार्टी के सभी किसी काम को अंजाम देने के लिए, किसी काम को मिशन का पूरा करने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, मनी, माइंड, टाइम। तो यहाँ पे कार्यकर्ता कोई अपना फुल टाइम लगा करके अपना समय गंवा करके और जो है कि अपने समाज में जा करके मीटिंग करना, कैडरे मीटिंग के माध्यम से लोगों को समझाना, उनको विचारधारा बताना निषाद राज का, और कुछ टाइम कुछ कार्यकर्ता ऐसे जो कि मनी दे करके कार्यकर्ताओं को चलाना और उनका मिशन को पूरा करवाना। यानी मनी, माइंड, टाइम। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी माइंड लगा रहे हैं कि समाज का अधिकार कैसे मिलेगा। यहाँ कार्यकर्ता सभी लोग सक्सेसफुल हैं, सभी लोग अपना नेतृत्व बढ़िया से निभा रहे हैं, मैंने ये देखा है। जी। जिले में मंत्री जी कई बार आ चुके हैं, तो अब तक ऐसी क्या उन्होंने सौगात दी है जिससे लोगों को और उनके जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे? ऐसी बहुत चीज़ें उन्होंने सौगात में दी है कि कभी भी हम लोग केवटा, मल्लवा, कहार का सब गोड़िया के नाम से जाने जाते थे, लेकिन धन्य हो महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, अब थाने पे जब जाते हैं तो निषाद जी कह के पुकारे जाते हैं। सबसे बड़ा सबको सम्मान चाहिए, उसके बाद समृद्धि चाहिए, उसके बाद में कुछ चाहिए उसको तो सुरक्षा चाहिए। तो पहले सम्मान मिला हमारा, तो सम्मान हमारा खोया हुआ मिल चुका है, तो उसमें जो है महामना साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि चर्चिल ने अपनी किताब में लिखा है पॉलिटिक्स में कि एवरीबॉडी सॉल्व पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, सारी समस्याओं का समाधान पार्टी है, राजनीतिक दल है। अगर पार्टी ही सब कुछ है तो महामना साहब ने पार्टी लाके हमें दे दिए और पार्टी का नाम, पार्टी का विचारधारा, पार्टी का उद्देश्य सभी कार्यकर्ताओं जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जी। आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आप बताइए कि आप लोगों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं इस पार्टी के विस्तार के लिए? इस पार्टी के विस्तार के लिए हमने 15 ब्लॉक में जा करके, जैसे निगासन ब्लॉक हुआ, पलिया ब्लॉक हुआ, बिजुआ ब्लॉक हुआ, गोला कुंभी ब्लॉक हुआ, आपका जो है मोहम्मदी, बरबर, कस्ता, मितौली, ईशा नगर, धौरहरा, आपका रमिया बेहड़, हमने सारे ब्लॉकों में जा करके सभी टीम को गठन किया है और सारे जगह सेना तैयार कर दिए गए हैं। समय आने पर सब जगह से जिला पंचायत प्रत्याशी, प्रधान, बीडीसी, आने वाले समय में एमएलए की तैयारी, सांसद की तैयारी, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन सारी टीम को गठन करने के तैयारी में हैं हम लोग। बाकी गठन हो चुका है, उसके बाद जैसा नेतृत्व हमारा तय करेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको चैनल को कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को जनता के बीच में पहुंचाना चाहते हैं और हम यही जनता से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से
हम लोग आज शोषित वंचित नदियों के किनारे हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, आज पीड़ित हैं। तो हमारा हक अधिकार अगर पिछली सरकारों ने दिया होता तो शायद निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर इसमें एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है नाम, लेकिन दुश्मन यही कहता है कि निषाद पार्टी एक जाति का नाम का पार्टी है, तो उनके लिए संदेश है, क्योंकि ये पार्टी विशेष किसी जाति का नाम नहीं है। इस पार्टी का पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी। अगर किसी ने इन लोगों का हिस्सा, जैसे तेली, नाई, बढ़ई, लोहार, कुहार, कहार, कश्यप, गोड़िया, धीवर, बाथम, रेकवार, सुरैया, तुरैया, खुलवट, चाई, बिंद, नाई, प्रजापति और चौहान हमारे भाई हैं, गडरिया भाई हैं, सभी लोगों का लोध भी भाई हमारा है, सभी लोग हमारे भाई हैं। यहाँ पे 85% लोग मूल निवासी हैं और बाकी लोग विदेशी हैं। उनके लिए संदेश है, विदेशी हमारा हिस्सा खा रहा है और देशी यहाँ पर अपना हिस्सा लुटा रहा है। तो असली मालिक धोखे में और नकली मालिक कोठे में। इसलिए पार्टी का उद्देश्य है कि असली मालिक आवे कोठे में और नकली मालिक जाए धोखे में। जी, जो आपने अभी बताया, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका भी यही एजेंडा चलता है कि पीडीए, तो उससे और आपका ये जो विचार है उनका, इससे आपका जो आपने बोला वो मैच खाता है। आप इस पे क्या कहेंगे? हम उस पर यही कहेंगे कि अखिलेश जी हमारे बड़े नेता हैं और हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, और जो उनको अगर जो दर्द था, अगर जो हम लोगों का हिस्सा मिला होता, आज आरक्षण हमारा मिल गया होता, तो हम लोगों की पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग 585 जातों में जो बटे हुए हैं, इसीलिए अधिकारों से छटे हैं, क्योंकि हमारे उस समय जब माता फूलन देवी थी तो इन लोगों की ज़रूरत थी हमारी। उस समय माता फूलन देवी जब आई थी तो इन लोगों को सरकार बना करके इन लोगों का हिस्सा दिला दिए, और हम लोगों ने जब हमारी माता फूलन देवी अपने हिस्से हक अधिकार के लिए बात किया तो उन लोगों ने, सभी लोगों ने मिल करके उनको रास्ते से हटाने का काम किया है। तो हम लोगों ने कसम खाया है कि जिन जिन लोगों ने हमारे नेताओं को, जिन जिन लोगों ने हमारा हिस्सा लूटा है, जब तक उन लोगों को हम लोग रास्ते से नहीं हटा लेते हैं तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जी, आखिरी सवाल है, 13 जनवरी को जो रैली जाने वाली है, उसके वहाँ पे इकट्ठा करने के लिए लोगों को, क्या आप लोगों का कोई ऐसा लाइन है जो आप लोग बोलते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए? जी, वो तो लाइन हमारे पास, जैसे महामना साहब हमारे संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा लेकर के 6 महीना लगातार चले, और वो लाइन एक ही है कि हम लोग अगर जो अपना हक अधिकार लेने के लिए लखनऊ नहीं जाएंगे, क्योंकि लखनऊ में खजाना है, घर पर खाना है। अगर घर पर खाना है, लखनऊ में खजाना है, तो खजाना देखने के लिए हमें लखनऊ जाना पड़ेगा, क्योंकि वोटर के पास चाबी है और खजाना जो है लखनऊ में बंद है। तो लखनऊ हमें जाना पड़ेगा, खजाना के पास जाना पड़ेगा। इसलिए खजाना लखनऊ लेने के लिए ही जाना पड़ेगा, गांव में खजाना नहीं है। जी, और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? और मैं सभी श्रोता को, बंधुओं को यहाँ पे बधाई देता हूँ कि आने वाले 2027 में हम लोग महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं। इसके लिए सभी जनता को बधाई देते हैं। जय निषाद राज, जय निषाद राज, पार्टी जिंदाबाद। जय महामना कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जय निषाद राज। 13 जनवरी को चलो लखनऊ, चलो लखनऊ, चलो लखनऊ चलो, 13 जनवरी को चलो लखनऊ, चलो लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, संकल्प दिवस मनाने लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, लखनऊ 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाने लखनऊ चलो। लखनऊ चलो, लखनऊ जय निषाद राज। प्रेम से बोलिए महाराजा गोरा निषाद की जय। प्रेम से बोलिए महाराजा गोरा निषाद की जय। एक बार प्रेम से बाबा बोलिए। साहब B.R. अम्बेडकर जी का सपना जो अधूरा है, निषाद पार्टी और महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का मेन उद्देश्य उसको पूरा करना। जी, इसके लिए हमें लखनऊ चलना पड़ेगा, और आपसे भी निवेदन है कि अपने पत्रकार बंधुओं को हमारे साथ ले चलिए, और आपका स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। एक बार प्रेम से बोलिए महाराजा गोराज निषाद की जय। जय निषाद राज। जय निषाद राज। धन्यवाद। आप सबने देखा कि जो जनपद लखीमपुर खीरी में जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव जो हैं, इनके नेतृत्व में जो रैली जाने वाली है, उसके लिए ये लोग कितना उत्साहित हैं, कितनी तैयारियां कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से, हर एक ज़िले से लोग आ रहे हैं
अब तो देखना ये होगा कि 13 जनवरी को जो रैली आने वाली है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ होता है देखते हैं आगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।